आप सब आजाद हैं। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। दुनिया इस जवान को सीसल चौधरी के नाम से याद करती है, जिसने एक फोटो जर्नलिस्ट F.E. चौधरी के घर आंख खोली और अपने शौक की तकमील के लिए पाक फजाइया को ज्वाइन किया। फिर वक्त ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का ये हीरो अकेला ही कई दुश्मनों पर भारी रहा। सीसल चौधरी 27 अगस्त 1941 को पैदा हुए। उनका ताल्लुक मसीही बिरादरी से था। आपने इब्तिदाई तालीम सेंट एंथनी स्कूल लाहौर से हासिल की। FC कॉलेज से फारिगुल तहसील होने के बाद मार्च 1958 में पाक एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। 1960 में उन्हें कमीशन मिला और 1964 में उनकी शादी आयरस नामी खातून से हुई। शादी के अगले ही बरस पाक भारत जंग छिड़ गई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी ने जान की बाजी लगाकर कई मार्कों में हिस्सा लिया। 6 सितंबर की शाम पाक फजाइया के 4 लड़ाका तैयारों ने भारत के हुलवाड़ा अड्डे को निशाना बनाने के लिए उड़ान भरना थी कि उनमें से एक जहाज में कुछ खराबी पैदा हो गई। चुनाचे 4 की बजाय 3 जहाजों के साथ मिशन पर जाने का फैसला हुआ। पाकिस्तान के 3 बेहतरीन हवाबाज सरफराज रफीकी, यूनुस हसन और सीसल चौधरी वतन की हिफाजत का जज्बा लिए दुश्मन को सबक सिखाने के लिए महवे परवाज हुए। इस मिशन के दौरान सरफराज रफीकी के तैयारे की मशीन गन्स जाम हो गई, तो उन्होंने सीसल चौधरी को कमान सौंप दी और खुद उन्हें कवर देने लगे। इस लड़ाई में सरफराज रफीकी और यूनुस हसन ने जामे शहादत नोश किया, लेकिन सीसल चौधरी दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर बाहिफाजत एयरबेस पहुंच गए। 1965 में सीसल चौधरी ने भारत के 3 तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया था। नाजरीन, सीसल चौधरी बेहतरीन जंगजू और इंतहाई माहिर और ज़हीन पायलट थे। भारत की फिजाओं में होने वाले एक मार्के के दौरान उनके जहाज का ईंधन बहुत कम रह गया। उस ईंधन के साथ सरगोदा एयरबेस तक वापसी नामुमकिन थी। सीसल जहाज को एक महफूज जगह पर ले जाकर उससे पैराशूट के जरिए निकल सकते थे, लेकिन ऐसा करने से तैयारा तबाह हो जाता और पाकिस्तान के लिए एक जहाज बहुत कीमती था। तभी पाकिस्तान के जाबाज ने इंतहाई जुर्रतमंदाना फैसला किया। वो जहाज को बर्क रफ्तारी से इंतहाई बुलंदी पर ले गए और फिर उसे ग्लाइड करते हुए सरगोदा एयरबेस पर उतार दिया। ये पहला मौका था कि किसी पाकिस्तानी पायलट ने जंगी जहाज को ग्लाइड करके एयरबेस पर उतारा हो, लेकिन सीसल चौधरी कामयाबी से ये कर चुके थे। अपनी हाजिर दिमागी से उन्होंने अपनी जान भी बचाई और अपना तैयारा भी महफूज रखा। 65 की जंग में सीसल को उनके कारनामों और शुजात के एजाज में सितारा जुर्रत दिया गया। 1971 की जंग शुरू हुई तो हालात बहुत खराब थे। स्क्वाड्रन लीडर सीसल चौधरी जंग के लिए सरगोदा एयरबेस की तरफ रवाना होने लगे, तो उनकी अहलिया ने उन्हें मोहतात रहने का मशवरा दिया। दोनों के घर 3 नन्ही मुन्ही बच्चियां थीं। सीसल ने जवाब दिया कि वो ये जंग अपनी बेटियों के लिए ही नहीं बल्कि कौम की हर बेटी के लिए लड़ रहे हैं। नाज़रीन, भारतीय हुदूद में एक मिशन के दौरान सीसल चौधरी के तैयारे में आग लग गई। जहाज तबाह होने के करीब था कि सीसल ने पैराशूट की मदद से छलांग लगा दी और पाक भारत सरहद पर ऐसी जगह पर उतरे जहां बारूदी सुरंगों की भरमार थी। उन्हें पाकिस्तानी मोर्चों तक पहुंचने के लिए महज 300 गज का फासला तय करना था। कदम कदम पर मौत थी, लेकिन कुदरत ने उन्हें हयात रखना था। वो बाहिफाजत पाकिस्तानी सरहद तक पहुंच गए। चंद कदमों के इस फासले के बारे में वो कहते थे कि उनका वहां से जिंदा निकल आना किसी मोजज़े से कम नहीं था। पाकिस्तानी सरहद पहुंचने पर वहां मौजूद जवानों ने उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया। सीसल चौधरी की 4 पसलियां टूट चुकी थीं। डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था, मगर वतन की मोहब्बत के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं था। रात की तारीकी में वो अस्पताल से भागकर अपनी बेस पहुंच गए और टूटी हुई पसलियों के साथ 14 मार्कों में हिस्सा लिया। उनकी खिदमत के एतराफ में इस बार उन्हें सितारा बसालत से नवाजा गया। 1971 की जंग के बाद सीसल चौधरी मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रहे। उन्होंने पाक फजाइया के सबसे आला फजाई बेड़े की कमान भी की। कॉम्बैट कमांडर स्कूल के सरबराह भी रहे। 1978 के आखिर में सीसल चौधरी को बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मिलिट्री अताशी बनाकर भेजा गया, मगर चंद दिनों बाद ही कुछ वजूहात की बिना पर उन्हें वापस बुला लिया गया। 1979 में सीसल चौधरी इराक चले गए और इराकी पायलट्स को तरबियत दी। सीसल चौधरी को इन खिदमात पर इराक का सबसे बड़ा फौजी एजाज दिया गया।
इराक के सदर सद्दाम हुसैन पाकिस्तान के इस हीरो से इतने खुश थे कि उन्होंने 1981 में मुद्दत पूरी होने पर पाकिस्तानी हुकूमत से यह दरखास्त की कि सीसल चौधरी के कयाम में तोसी की जाए। चुनाचे वो 1982 में वतन वापस आए। उन्हें इराकी फिजाइया में बतौर मशीर मुस्तकिल मुलाजमत की पेशकश भी की गई थी, मगर उन्होंने उसे कबूल न किया। नाजरीन, सीसल चौधरी 1986 में पाक फजाइया से रिटायरमेंट के बाद दरसो तदरीस से वाबस्ता हो गए और कई बरस तक सेंट एंथनी स्कूल के प्रिंसिपल की हैसियत से फराइज सर अंजाम दिए। वो सेंट मैरी एकेडमी रावलपिंडी के प्रिंसिपल भी रहे। उन्होंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर की हैसियत से भी काम किया और वो तालीम के शोबे के साथ साथ इंसानी हुकूक के लिए भी सरगर्म रहे। सीसल कौमी कमीशन बराए इंसाफ और अमन का हिस्सा भी रहे और अकलियतों के लिए मखलूत तरीका इंतखाबात की बहाली के लिए अहम किरदार अदा किया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो फेफड़ों के सरतान में मुब्तला हो गए और 13 अप्रैल 2012 को इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने 70 बरस की उम्र में कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल लाहौर में आखिरी सांसें लीं। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा जुरत और तमगा जुरत के एजाजात के अलावा सितारा बसालत से भी नवाजा। कौम का ये बेटा सदियों तक अवाम के दिलों में जिंदा रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।